आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर कनाडा का भारत पर एक और झूठा आरोप सामने आया है। भारत विरोधी गतिविधियों को छुपाने के लिए कनाडा का यह हथकंडा, जिसमें कनाडा सरकार दे रही है अलगाववादियों को संरक्षण। कनाडा ने बिश्नोई गैंग का भी नाम लिया है। बिश्नोई गैंग के जरिए कनाडा के नागरिकों की हत्या का झूठा आरोप कनाडा की तरफ से मढ़ा गया है। So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada, or members of the pro-Khalistan movement. So just in order to preserve the integrity of the investigations that are being conducted by our police of jurisdiction partners, I won't be providing any further details in regards to the specificity of those investigations. But what we've seen is from an RCMP perspective, is the use of organized crime elements. And I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. तो आपने सुना कि कनाडा ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ किस तरीके से जहर उगलाया। मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इस बयान के आखिर क्या मायने, ये समझते हैं उनसे। मधुरेंद्र, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र क्यों किया गया, इसके क्या मायने हैं? देखिए, आरसीएमपी ने अपने स्टेटमेंट में बात कही थी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कही थी, लेकिन ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद और बचकाना बयान है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंग, जो कि हरियाणा के एक बड़े छोटे पॉकेट में ऑपरेट करता है, वो कनाडा में जाके इस तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगे, एक्सटॉर्शन करने लगे। तो ये अपने आप में ही बेहद वाहियात और इस तरह के आरोप हैं, जिसके पीछे का बैकग्राउंडर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ट्रूडो चुनावी मैदान में है। ट्रूडो को सपोर्ट करने वाले जो अलगाववादी संगठन और खासतौर पर उनकी पार्टी है, उसका कनेक्शन दरअसल इससे जुड़ता है। और इस तरह से दरअसल कनाडा के अपने जो पब्लिक माइंडसेट है, नैरेटिव है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ट्रूडो की तरफ से और उनकी पुलिस की तरफ से इस तरह के वाहियात बयान दिए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज कनाडा और भारत के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जो एक तरह से पॉलिटिकल टाइज हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और इसके पीछे कोई और नहीं, ट्रूडो का हाथ है, जिनकी नीतियों ने पिछले 10 साल में भारत कनाडा संबंधों को बेपटरी कर दिया है। उनके आरोपों के कारण ही भारत को अपना उच्चायुक्त यानी संजय वर्मा को विड्रॉ करना पड़ा, और उसके बाद कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत से एक्सपेल करना पड़ा। जवाब में कनाडा ने भी हमारे राजनयिकों को एक्सपेल किया है। और पूरी तरह से देखें तो भारत और कनाडा के, अगर हम कूटनीतिक और राजनयिक संबंधों की बात करें या फिर राजनीतिक संबंधों की बात करें, तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं, जिसके लिए कोई और नहीं बल्कि जस्टिन ट्रूडो जिम्मेदार हैं, उनकी नीतियां जिम्मेदार हैं। और इस तरह के बचकाना बयान के जरिए जो कि बिश्नोई गैंग को लेकर दिया जा रहा है, ऐसे बयान तो भारत में भी पुलिस नहीं दिया करती। ये अपने आप में कह सकते हैं कि ट्रूडो के लिए हास्यास्पद स्थिति जो है वो वैश्विक पटल पर भी पैदा करता है। बिल्कुल मधुरेंद्र, जिन घटनाक्रमों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ही बताता है कि बीते 10 सालों में भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो एकदम निचले स्तर पर पहुंचते चले गए हैं। लौटूंगे आपके पास मधुरेंद्र, लेकिन कनाडा के झूठे और बेतुके आरोपों को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की ओर से चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का जवाब भारत ने सख्त एक्शन के जरिए दिया है। और इस खबर के क्या मायने हो जाते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग का नाम दिया है। कनाडा में भारत विरोधी तत्वों के संरक्षण की कोशिश है, ये इसके मायने निकाले जा रहे हैं। कनाडा में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों का जिक्र ये खबर है। इसका जो सीधा मतलब है वो ये है कि वोट बैंक के लिए ट्रूडो इस तरह से अलगाववादियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये उस पूरे खबर के मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।